नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक नाटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो नाटो है ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसमें टोटल 32 मेंबर है। और इसका जो आर्टिकल 5 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि इन 32 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर जो कोई कंट्री अटैक करता है तो ये टोटल कंट्री मिल करके 32 कंट्री मिल करके उसका रिस्पॉन्स करेंगे दोस्तों यहाँ पे। यानी कि एक के ऊपर अटैक सारे के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार का डिफेंस पैक्ट या फिर कह लीजिए कि मिलिट्री अग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में किया गया है, जिसको काफी ज्यादा हिस्टोरिक बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट, मिलिट्री डिस्प्यूट, ये सब तरीके से चलते रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार का टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो सऊदी अरेबिया और यहाँ पे पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ दोस्तों, वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे तो समझना होगा यहाँ पे आखिरकार क्या, जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके रिस्पांस में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमने कई सारे जो आतंकी ठिकानों थे यहाँ पे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, उसको हमने नस्ता नाबूद कर दिया। और कई सारे जो एयर बेस है उसको भी हमने एक तरीके से पूरी तरह से नष्ट कर दिया यहाँ पे। तो क्या एक तरीके से पाकिस्तान जो है इस पर्टिकुलर एक तरीके से जो एक्सकलेशन देखने को मिला पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर टाइप जो सिनेरियो भर कर आया, इसमें बाकायदा जो पाकिस्तान था वो बैकफुट पर दिखा दोस्तों। यहाँ पे वो कुछ इंडिया के अगेंस्ट कर नहीं पाया यहाँ पे। तो क्या अपनी ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ ये अलायंस को बनाया है या फिर इसके कुछ और मायने हैं? तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है एक साथ आए हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर जो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के साथ हमारा भले ही किसी टाइप का रिलेशन हो, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ जो इंडिया का रिलेशन है दोस्तों वो काफी बढ़िया है। और इंडिया के कई सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियन डायस्पोरा के रूप में भी रहते हैं। अपना बिजनेस काफी ठीक ठाक यहाँ पे ग्रो कर रखे हैं दोस्तों। इन्फ्लुएंसर वगैरह बहुत सारे सऊदी अरेबिया के अंदर यहाँ पे रहते हैं। और हमने कई तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक तरीके से सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन में इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। तो आपको बता दें यहाँ पे कि इसका जो ये इम्पैक्ट है या फिर इसका जो एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों। लेकिन बाकायदा देख सकते हो कि हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पे और साथ में जो मिलिट्री कमांडर यहाँ पे आसिर मुनी और शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे गए हुए थे सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। और ये यही इसी बीच यहाँ पे इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मिलिट्री पैक्ट जो कि नाटो टाइप होगा, एक के ऊपर अटैक दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा। या फिर अगर जो एक तरीके से कहिए कि सऊदी अरेबिया का किसी और कंट्री के साथ लड़ाई हो जाता है, वॉर हो जाता है, तो उसमें पाकिस्तान भी सपोर्ट करने के लिए जाएगा। और अगर जो पाकिस्तान का किसी के साथ हो जाता है तो एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया भी उसमें आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोनों देशों के बीच में आखिरकार डील में क्या क्या बातें की गई है, आखिरकार जो एक तरीके से डिफेंस जो ये पैक्ट हुआ है उसमें आपका इंटेलिजेंस शेयर होना या फिर वेपन्स को लेकर के ये क्या हुआ दोस्तों। लेकिन आपको समझना है कि जो सऊदी अरेबिया है वो एक तरीके से कह लीजिए कि इसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है यहाँ पे, किसी प्रकार का एटॉमिक बम वगैरह यहाँ पे न्यूक वगैरह वो इसके पास यहाँ पे नहीं है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि ये नॉन न्यूक्लियर कंट्री यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर पावर है दोस्तों यहाँ पे, तो एक न्यूक्लियर पावर और एक नॉन न्यूक्लियर पावर के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में अगर जो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरेबिया को दे सकता है या फिर अपने न्यूक्लियर हथियार का यूज कर सकता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। और अगर जो ऐसा होता है तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन माना जाएगा यहाँ पे, जिसपे ना केवल इंडिया बल्कि दुनिया भर की अलग अलग जो देश यहाँ पे है, चाहे वो ईरान हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, सारे इस पैक्ट के ऊपर नजर बनाए हुए यहाँ पे। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो आप हेडलाइन देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस इट मींस फॉर द टू कंट्री। यहाँ पे तो ये जो पैक्ट हुआ है वो दोनों देशों के लिए क्या मायने रखता है, इंडिया के लिए क्या एक तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें केवल और केवल इंडिया के ही नजर से इस पैक्ट को नहीं देखना होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हाल के दिनों में जिस प्रकार से इसराइल ने कतर के जो कैपिटल यहाँ पे दोहा के ऊपर अटैक कर दिया और सारे के सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वो देखते रह गए दोस्तों। किसी
ने ये आवाज़ नहीं उठाया यहाँ पे। और ये जो आपका पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है दोस्तों, ये सब सुन्नी बहुल मुस्लिम कंट्री यहाँ पे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस्लाम में दो सेक्ट या फिर दो पंथ होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी यहाँ पे। और मिडिल ईस्ट जैसा कि आपको पता होगा एक जंग का अखाड़ा बन चुका है आज के दिनों में यहाँ पे। एक तरफ आप ईरान ले लो, सीरिया ले लो, ये सब जो कंट्री है, लेबनान ले लो, ये सब कंट्री जो है यहाँ पे शिया बहुल ये इलाका है यहाँ पे, यानी कि जो इस्लाम का शिया वाला पंथ है वो उनकी मेजॉरिटी इस पर्टिकुलर कंट्री में यहाँ पे, ईरान, सीरिया, ये सब कंट्री में। लेकिन जो आपका सऊदी हो गया या फिर जो पाकिस्तान है, यहाँ पे सुन्नी लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इन दोनों के बीच में मतभेद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पे। तो आपको एक समय ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सारे के सारे इस्लामिक कंट्री है तो इन लोगों में एकजुटता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग आपस में ही हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वॉर के अंदर उलझे हुए रहे दोस्तों यहाँ पे। और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनता यहाँ पे। तो बाकायदा सऊदी अरेबिया जो कि यहाँ पे नन न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ईरान जो है वो लगातार अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाए जा रहा है। इसी को लेकर के इजराइल और अमेरिका ने भी हाल के दिनों में ईरान के ऊपर अटैक किया था कि आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, जो कि लगातार ईरान जो है इनरीच करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ईरान की एक तरीके से कह लीजिए कि जो पावर बढ़ता जा रहा है उसको डेटर करने के लिए, उसको एक तरीके से रोकने के लिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक साथ यहाँ पे आए हैं। और साथ में ये पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के दिनों में अगर जो आप मिडिल ईस्ट देखो या फिर साउथ ईस्ट एशिया देखो तो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली पावर कंट्री होकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप एक तरीके से कह लिए कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, टूरिज्म के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जीतने, और ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार यहाँ पे। और आपको बता दें कि इंडिया जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है उसका 18% अकेले सऊदी अरेबिया से करता है। तो बाकायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो इनका पैक्ट साइन हुआ है इसके वजह से इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ये रिलेशन है, जो अभी फ्रेंडली रिलेशन है, इसमें थोड़ा सा खटास पैदा हो सकता है यहाँ पे। और अगर जो ऐसा होगा तो हम जितना इनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले रहे हैं और इनको इकोनॉमिकली पावर कर रहे हैं दोस्तों, हम क्योंकि डॉलर में इसको पे कर रहे होते तो एक तरीके से हमको डाइवर्ट करने की भी जरूरत होगा यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा भले ही रिलेशन ठीक नहीं है लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन सऊदी अरेबिया जिस प्रकार से ये मिलिट्री पैक्ट साइन किया है यहाँ पे, वो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर जो जिस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला या फिर जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, अगर जो ऐसा कुछ सिनेरियो भर कर आता है और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, कोई जंग होता है, तो उसमें अगर जो सऊदी अरेबिया साथ देता है तो बाकायदा हमारे जो रिलेशन है वो सारे यहाँ पे एक तरीके से टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि हमने जिस प्रकार से पाकिस्तान को उसके बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। कई सारे जो आपका आतंकी ठिकाना है यहाँ पे या फिर लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए जो एक तरीके से कह लिए कि शिक्षाएं दी जा रही थी कि कैसे आपको इंडिया के अगेंस्ट षड्यंत्र रचना वगैरह, इन सब का जो ठिकाना था इंडिया ने इसको नस्तो नाबूद कर दिया यहाँ पे। तो इसको संदर्भ में रखते हुए ये जो मिलिट्री पैक्ट है केवल साइन नहीं किया गया यहाँ पे, बल्कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और बाकायदा देख सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप है ये कब से कोशिश की जा रही थी, 1960s के टाइम से। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मलाइजिंग अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेटिंग बैक टू द 1960s। यहाँ पे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो सऊदी का क्राउन प्रिंस यहाँ पे है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि यहाँ पे सऊदी एक किंगडम है दोस्तों, उसके डिफैक्टो रूलर यहाँ पे है, इम्ब्रेस्ड आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट पाकिस्तान पावरफुल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के महज एक कठपुतली है, पूरा जो पाकिस्तान को रूल किया जाता है उनके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिर मुनी के द्वारा ये किया जाता है दोस्तों। तो बाकायदा वो भी वहाँ पे प्रेजेंट ही थे यहाँ पे। वाइल नॉट मेनी डिटेल अबाउट द पैक्ट आर आउट येट। तो देख सकते आपको ध्यान में रखना है कि भले ये नेटो टाइप का जरूर है कि एक के ऊपर अटैक, दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा, या फिर एक कंट्री जो है अगर जो किसी के साथ वॉर में जाता है तो दोनों कंट्री को जाना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इसके बारे में ये जो पूरा लीगल टेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए कि किस प्रकार से दोनों कंट्री एक साथ आएंगे, क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर पावर भी जो है वो सऊदी को उपलब्ध कराएगा, दोनों देशों के बीच में क्या वेपन्स का एक्सचेंज वगैरह होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, पोर्ट या फिर जो फ्लाइट वगैरह उसका एक्सेस किस प्रकार से होगा, इसका एक तरीके से बहुत ज़्यादा पब्लिक में डिटेल अभी पेश नहीं किया गया है। और साथ में हम देखेंगे किस पर इंडिया का क्या रिएक्शन आया है दोस्तों। लेकिन ये जो एक तरीके से डेवलपमेंट है ये काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था, ना केवल इंडिया की ओर से बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे देख सकते हो अ की क्लॉज हैज मेड हेडलाइन अराउंड द वर्ल्ड। ये देख सकते हो कि जो एक तरीके से टाइटल रखा गया, एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसीडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। तो देख सकते हो कि टाइटल में छुपा हुआ है एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री, कि दोनों कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर जो कोई तीसरा कंट्री अग्रेशन दिखाता है
है तो वो जो एग्रेशन है वो दोनों कंट्री के अगेंस्ट माना जाएगा और इससे निपटने के लिए दोनों कंट्री साथ में रिस्पॉन्स करेंगे दोस्तों। दिस अग्रीमेंट विच रिफ्लेक्ट द शेयर कमिटमेंट ऑफ बोथ नेशन टू एनहांस देयर सिक्योरिटी एंड टू अचीविंग सिक्योरिटी एंड पीस इन द रीजन एंड द वर्ल्ड एम टू डेवलप एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्री एंड स्ट्रेंथन जॉइंट डेटरेंस अगेंस्ट एनी एग्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे है कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, जो पीस है दोस्तों, उसको इनहांस करने के लिए ये एक तरीके से कमिटमेंट किया गया है और एक तरीके से जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको भी एक तरीके से ध्यान में रखा जाएगा और किसी भी टाइप का जो अग्रेशन है उसका जो डेटरेंस है वो दोनों मिल करके सामना करेंगे। द अग्रीमेंट स्टेट दैट एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री, ये तो आपने जाना यहाँ पे, और साथ में इस पर इंडिया का भी रिस्पॉन्स आया है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया और कतर भी जो कि एक तरीके से होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप को दोस्तों, इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल कंट्री है कतर भी, लेकिन एक तरीके से दिन दहाड़े इजराइल आता है और सीधे दोहा में जाकर के अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि जो हमास के कुछ लीडर है वो कतर के दोहा में पनाह लिए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए हमने कतर के ऊपर अटैक कर दिया और कोई और कंट्री कतर का मदद नहीं कर पाया यहाँ पे। तो सऊदियों को डर है कि आगे आने वाले दिनों में अगर जो सऊदी के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा अटैक होता है तो बाकायदा यहाँ पे उसका किसी और कंट्री के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को चूज किया यहाँ पे। और पाकिस्तान भी जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिया के साथ उलझा और बैकफुट पर आ गया तो पाकिस्तान भी चाह रहा होगा कि कोई उसके साथ मिलिट्री डील कर ले ताकि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में बाकायदा यहाँ पे पाकिस्तान को सुरक्षा दे सके यहाँ पे। तो बाकायदा देखना होगा कि लेकिन ये भी होगा कि अब जो है पाकिस्तान तो महसूस कर रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा उसको सऊदी का सपोर्ट मिलने वाला है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो पाकिस्तान फैलाता आया है एक तरीके से 1947 के बाद से ही, क्या उसको और बड़े लेवल पर लेकर जाता है या फिर सऊदी के एक तरीके से पार्टनरशिप में पाकिस्तान का जो एक्टिविटी है वो कम होता है दोस्तों, क्योंकि सऊदी तो लगातार प्रेशर करेगा ही कि पाकिस्तान को कि पाकिस्तान आप जो है इंडिया के साथ किसी प्रकार का प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो में नहीं उभर के आओ, अदरवाइज एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच में जो रिलेशन है वो भी बिगड़ सकता है और हमारा जो इकोनॉमी है वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिपेंड डाउन कर सकता है, क्योंकि 18% जो इंडिया है वो अपना इम्पोर्ट हमारे यहाँ से ही कराता है और बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग जो है वो सऊदी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में मदद भी कर रहे हैं यहाँ पे हाल के दिनों में। और बहुत सारे जो इंडियन वर्कर है दोस्तों वो सऊदी के अंदर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सऊदी को बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, जो टूरिज्म हब बनाना चाह रहा है सऊदी यहाँ पे, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। द अग्रीमेंट हैड बीन इन द वर्क फॉर अ वाइल व्हाट वाज साइंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इजराइल स्ट्राइक इन कतर रिसेंटली। तो देख सकते हो कि कतर जैसा सिनेरियो सऊदी अरेबिया के साथ ना हो जाए, उसको भी एक तरीके से मद्देनजर रखते हुए इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। एमिड इजराइल इंक्रीज बेलिजरेंस एंड द यूएस डिफेंस प्रॉमिस लुकिंग सेकियर देन एवर यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से अब अमेरिका पे भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण होता हुआ जा रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका ने वादा किया था कि मिडिल ईस्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो होता है तो अमेरिका बीच बचाव के लिए आएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है दोस्तों, बल्कि अमेरिका खुद ईरान के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। कतर के ऊपर जब इजराइल अटैक कर रहा है तो अमेरिका बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ यहाँ पे। तो बाकायदा आज के दिनों में यहाँ पे अमेरिका का जो डिफेंस प्रॉमिस है उसको सारे लोग लाइटली ले रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अमेरिका को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि अब मिडिल ईस्ट जो है वो एक तरीके से एक अलग ही स्ट्रेटेजिक अलायंस की ओर बढ़ता जा रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन की ओर बढ़ता जा रहा है और हमारे ऊपर भरोसा अब काफी कम करने लगा यहाँ पे। और साथ में जो इजराइल है उनका तो मुस्लिम कंट्री के साथ बनता नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बाकायदा इस डेवलपमेंट के ऊपर रिस्पांस किया है दोस्तों कि बाकायदा हम इसको देख रहे हैं, ये जो कोऑपरेशन दोनों के बीच में हुआ है और इसका डिटेल किस प्रकार से आता है इसके ऊपर भी हम नजर बनाए रहेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन कॉशियस इन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल कमेंट। देख सकते हो कि इंडिया की ओर से जो ऑफिशियल कमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल की ओर से यह आया है। देख सकते हो द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट विच फॉर्मलाइजेज a long standing agreement or arrangement between the two country had been under consideration. We will study the implication of this development of our national security as well as for regional and global stability. कि बाकायदा ये जो दोनों देशों के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट था उसको फाइनल कंसीडर कर लिया गया है और साथ में इसके इम्प्लीकेशन पर इंडिया का नजर बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। और ये किस प्रकार से रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेकर आता है ये भी देखना होगा यहाँ पे।
लेकिन अगर जो हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो कि आज के दिनों में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है दोस्तों, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली अपनी एक तरीके से कह लीजिए कि बुद्धिमत्ता से या फिर अपने परिश्रम से पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान के अंदर नहीं लेके आया है, बल्कि यहाँ पे कभी चाइना हो गया या फिर अमेरिका हो गया, इन सब के सपोर्ट से चाइना के अंदर या पाकिस्तान के अंदर दोस्तों मिलिट्री ये आपका न्यूक्लियर पावर आ पाया है यहाँ पे। तो क्या जिस प्रकार से अमेरिका और साथ में यहाँ पे चाइना की मदद से पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ पाया, क्या पाकिस्तान की मदद से आगे आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया के पास भी न्यूक्लियर पावर आ पाएगा यहाँ पे? और अगर जो ऐसा होगा तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, और भी बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगा। और अगर जो कोई भी देश के बीच वॉर वगैरह होता है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और धरती का अंत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमने देख रखा है कि किस प्रकार से जो एक तरीके से न्यूक्लियर बम है वो एक तरीके से इंसानों का कत्लेआम किए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा दोस्तों यहाँ पे, तो देख सकते हो। लेकिन ये जो टाइज है दोनों के बीच में, जो मिलिट्री कॉपरेशन है, अग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है दोस्तों, ये एक तरीके से काफ़ी दिनों से चलता रहा था यहाँ पे। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इसको रखा गया है या फिर इंडिया को डराने धमकाने या फिर इंडिया के अंदर जो पीस है उसको अनस्टेबल करने के लिए या फिर और ज़्यादा टेररिज्म को बढ़ाने के लिए इसको किया गया। लेकिन एक एंगल इसका ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा खुद को मजबूत स्थिति में पाएगा अगर जो ऐसा कोई एक्टिविटी करता है कि उसको लग रहा होगा कि अब तो पीछे में सऊदी अरेबिया खड़ा है दोस्तों। देख सकते हो कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव मेंटेन मिलिट्री कोऑपरेशन फॉर डेकेड। पाकिस्तानी ट्रूप वेंट टू सऊदी अरेबिया इन द लेट 1960। देख सकते हो कि पाकिस्तान के जो ट्रूप है वो सऊदी अरेबिया के अंदर गए थे लेट 1960s में, जब यहाँ पे इजिप्ट वॉर यमन के अंदर चल रहा था उस वक्त। द मिलिट्री कॉपरेशन ऑन डिपेंडेंट आफ्टर द 1979 ग्रैंड मॉस्क सीजर इन मैक्का व्हेन पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस हेल्प सऊदी ट्रूप यहाँ पे। और जब 1979 के वक्त यहाँ पे जो मक्का मदीना है दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे जब एक मॉस्क को सीज किया गया था उस वक्त भी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के द्वारा सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया गया था यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी पुराना है यहाँ पे। इन 1982 द टू साइडेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिक्योरिटी टाइज थ्रू अ bilateral security cooperation agreement that enabled Pakistan training, advisory support and deployment of Saudi soil। यहाँ पे तो 1982 में जो दोनों देशों का जो सिक्योरिटी है उसको जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था यहाँ पे, उस वक्त भी देख सकते हो कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स जो उनको ट्रेनिंग देगा, दोनों देशों के बीच में एडवाइजरी सपोर्ट रखे जाएंगे और साथ में सऊदी सॉइल के ऊपर जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको डिप्लॉय भी किया जा सकता है दोस्तों। तो कई सारे जो अग्रीमेंट है छोटे बड़े हो रखे हैं पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, लेकिन इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट जो है अभी तक हिस्टोरिकली हुआ नहीं था, जो कि अब एक तरीके से फाइनलाइज कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इसका जो लीगल टेक्स्ट यहाँ पे है या फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से यहाँ पे आगे दिनों में किया जाता है, और बाकायदा अब इसके बाद इंडिया और एक तरीके से पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे जो मतभेद है वो कैसे निकल कर आता है और इसमें सऊदी अरेबिया का क्या सपोर्ट रहता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर जो किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया अगर जो इंडिया पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, तो जो एक तरीके से एक फ्रेंडशिप है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में, इसमें जरूर एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो ऐसा हुआ तो इंडिया को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया जो कि एक उभरता हुआ सितारा मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आ रहा है, इतना ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है, और साथ में जो इंडिया को इतना ज़्यादा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच पा रहा है दोस्तों, इस पर बहुत बड़ा एक तरीके से खतरा नजर आएगा यहाँ पे। तो आपको आपके अनुसार ये जो पैक्ट है आप इसको कैसे एक तरीके से लेते हो, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग, नेक्स्ट वन, बाय बाय।